अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। आज का जो टॉपिक है वो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस है। जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि किसी काम में रुकावट पैदा करना, रिडक्शन। इसी तरह रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक कंडक्टर में करंट के फ्लो या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो, करंट फ्लो और इलेक्ट्रॉन फ्लो में जो रुकावट पैदा करती है, यानी जो हर्डल पैदा करती है, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाती है। जैसा कि हमें पता है कि फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट हैं। अब करंट में जो भी हर्डल पैदा होगी वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो ओहम कहलाता है। यानी सिस्टम इंटरनेशनल में रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम है। किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यानी रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स कौन से हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मटेरियल्स प्रॉपर्टीज। अब मटेरियल प्रॉपर्टीज में आगे फर्दर चीज़ें आ जाएंगी। उसकी क्वालिटी हो सकती है मटेरियल की, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है लेंथ ऑफ मटेरियल या लेंथ ऑफ कंडक्टर। 3 पे आ जाता है जी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेम्परेचर। अब ये जो चारों पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे ही रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। यानी टेम्परेचर कम होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। इसी तरह लेंथ पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। तो ये काफ़ी सारी फैक्टर्स हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना होता है रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में। यानी जो भी हम सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और रेजिस्टेंस इन 4 फैक्टर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उन पे डिपेंड करेगी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने जहन में रखना है। इसके बाद रेजिस्टेंस की वजह से होता क्या है, यानी रेजिस्टेंस सर्किट में क्या करती है। तो रेजिस्टेंस सर्किट में जो 2 मेजर काम है वो करती है। नंबर 1, हीट प्रोड्यूस करती है। यानी जब भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके फ्लो में हर्डल पैदा होगी तो जाहिर बात है वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी।
तो पहला काम जो रेजिस्टेंस करती है वो हीट प्रोड्यूस करती है, और जो दूसरा काम है वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें रिडक्शन पैदा करती है, यानी उसमें कमी ले आती है। यानी रेजिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वजह से यही दो मेजर काम होते हैं, एक तो हीट प्रोड्यूस होगी, दूसरा करंट के फ्लो में कमी होगी। हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल determines how much it resists the passage of electric current when a volt is applied across it। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की, ये आपने इसको ज़हन नशीन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ओहम की डेफिनेशन लिखता हूँ और इसका एक फार्मूला हम देख लेंगे। इफ 1 एम्पियर करंट passes through a conductor under 1 volt pressure, then its resistance will be 1 ohm। सो यहाँ से जो 1 ओहम है उसको हम कहेंगे 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर। यहाँ पे इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ फार्मूला को, R इज इक्वल टू V ओवर I। सो इस फार्मूला को हम मज़ीद आगे ओहम्स लॉ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो सीमेंस है, और इसको हम S से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, यानी कंडक्टेंस क्या है 1 ओवर R। ये जस्ट आपने जहन में रखना है कि रेजिस्टेंस को अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें, उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो वो हमारी कंडक्टेंस कहलाती है। तो कंडक्टेंस को हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू 1 ओवर R। यहाँ पे मैं कंडक्टेंस की डेफिनेशन देख लेता हूँ। Conductance is a measure of how easily
electric current can flow through a material under potential difference the higher the conductance, the lower the resistance. तो यहाँ डेफिनेशन से आप देख सकते हैं कि कंडक्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, जो हमारा फ्लो ऑफ करंट है वो उतना इजीली उस सर्किट में से या उस कंडक्टर में से पास करेगा, जबकि उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। यानी रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों अपोजिट हैं। तो यहाँ से हम जो दोनों टॉपिक्स हैं इनको इकट्ठे पढ़ाने का मकसद ये था कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक टॉपिक को अगर हम करते हैं तो साथ ही हमें दूसरा टॉपिक भी इजीली समझ आ जाएगा, इसलिए इसको हमने इकट्ठा यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का जो ये लेक्चर है वो पसंद आया होगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का ये भी क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।